दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए क्लिक करें सब्सक्राइब बटन को और हमारे वीडियो पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दास स्वागत करता हूं आप लोगों को आपके ही अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक आगे कुंडली टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ग्रहों की अंश यानी डिग्री और ग्रहों की मित्र शत्रु विचार। तो पहले वीडियो में हम जाने थे कि 12 भाव, जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव से हम क्या क्या देखते हैं तथा नवग्रह कौन कौन है, किस राशि के कौन अधिपति हैं यानी मालिक हैं, तथा 12 राशियां क्या क्या है। और आज हम जानेंगे कि कोई भी भाव में, जैसे कि यह लग्न मैं आपको पहले बताया था पहले वीडियो में और एक बार बता देता हूँ। ये चारों भाव को यानी ये है लग्न, यहाँ पे जो भी राशि लिखा होता है वही वो कुंडली के लग्न होता है। यानी यहाँ पे प्रथम 1 लिखा है तो ये पहला लग्न यानी मेष लग्न का है। यहाँ पे यदि 5 लिखा होगा तो ये सिंह लग्न का राशि होगा। यहाँ पे यदि 7 लिखा होगा ये तुला लग्न का लग्न कुंडली होगा। तो यह लग्न यह नहीं बदलता। तो लग्न को लग्न से प्रथम भाव, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये 4 भाव को केंद्र कहा जाता है। तथा पंचम और नवम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, षष्ठ सप्तम अष्टम नवम, ये दोनों भाव को त्रिकोण कहा जाता है। और 6, 8, 12 ये तीनों भाव को त्रिक कहा जाता है यानी खराब भाव। तो फ्रेंड्स, मित्र राशि शत्रु राशि क्या है? देखिए, ये यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। कोई ग्रह एक राशि में स्थिर है, एक राशि में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे, कैसे जानेंगे? वह उनकी मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, यह जानने के बाद हम जान पाएंगे या वो अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे। तो पहले चलिए हम मित्र शत्रु के बारे में जानते हैं। जैसे कि उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ पाएंगे। यह है देवताओं की लिस्ट तथा देव ग्रुप हम बोल सकते हैं। यह है दानवों की लिस्ट, दानव ग्रुप। तो यह है देव ग्रुप, यह है दानव ग्रुप, यह है देव दल, दानव दल। यह मध्य में बुध ग्रह का हम नाम लिखें तो बुध ग्रह मध्य में है। क्यों है वो आप अभी समझ जाएंगे। तो यह देव ग्रह और दानव ग्रह, यह है देवता। तो देव ग्रह अपने अपने मध्य में मित्र हैं, देवता अपने अपने मध्य में मित्र हैं। यह दल के प्रति ग्रह अपने अपने मध्य में मित्र हैं और ये दल के ग्रह अपने अपने मध्य में मित्र में, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये अपने अपने मित्र हैं। और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये अपने अपने खुद के मित्र हैं। मगर ये दल यदि देव दल और दानव दल यानी देव ग्रुप और दानव ग्रुप परस्पर शत्रु हैं, क्योंकि ये दोनों देव और दानव है, एनिमी, विपरीत हैं। तो ये देव है, ये दानव है, अपने अपने मध्य में ये मित्र हैं, यह अपने अपने मध्य में मित्र हैं, मगर ये दोनों आपस में शत्रु हैं। बुध क्या है? बुध को तो हम छोड़ गए। क्या है बुधदेव मध्य में रहेंगे। तो बुधदेव अपने सारे, देखिए यहाँ पे हम एक अलग यूज करते हैं। यहाँ पे बुधदेव सारे दानवों से मित्रता स्थापन करते हैं। जैसे कि बुधदेव शुक्र के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं, राहु के, तो ये इन चारों से मित्रता स्थापन करते हैं तथा देवताओं से भी मित्रता स्थापन करते हैं। कैसे? कौन कौन देवता? यह सूर्य से मित्र है, बृहस्पति से मित्रता स्थापन करते हैं। मगर चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह यह दोनों से यह शत्रु हैं, ये दोनों की यह शत्रु हैं। तो देखिए, बुधदेव मध्य में रहे, क्यों? पहले देवता अपने अपने मध्य में मित्र हैं, दानव अपने अपने मध्य में मित्र हैं, मगर ये दोनों दल आपस में शत्रु हैं। और बुधदेव दोनों के साथ मित्रता स्थापन करते हैं, कुछ देवों के साथ और सारे दानवों के साथ। तो सारे दानवों के साथ मित्रता स्थापन करते हैं तथा देवता के मध्य में सूर्य और बृहस्पति ये दोनों ग्रह से मित्रता स्थापन करते हैं तथा चंद्र और मंगल देव से शत्रुता है इनका। तो क्या होगा? जैसे कि देव ग्रुप है चंद्र, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कर्क राशि का मालिक है चंद्रदेव। और दानव ग्रुप का यह है राहु को एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यदि कर्क राशि में यदि राहु स्थित अवस्थान करते हैं, यदि बैठे हैं, तो कैसा परिणाम देंगे? अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं तो यहाँ बुरा परिणाम देंगे। यदि अपने मित्र की राशि में बैठे होते
तो कैसा परिणाम देते? अच्छे परिणाम। यदि अपने मित्र की राशि में यदि कोई अलग लग्न की कुंडली है, या फिर देखिए यदि शनि की राशि में दसम राशि कौन सा किसका राशि है? शनिदेव की। यदि यहाँ पे राहुदेव स्थिर हैं तो राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए यह अच्छा परिणाम देंगे। मगर यहाँ पे लॉजिक लगता है जो कि हम आगे समझेंगे, अभी मित्र शत्रु ही समझते हैं। तो ऐसे ही अपने यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो अच्छा है, वो अच्छा परिणाम देंगे। मगर यदि शत्रु की राशि में बैठे हैं तो बुरा परिणाम देंगे। इसलिए मित्रता और शत्रुता जानना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद रह जाएगा। इसलिए ये देवताओं की लिस्ट, दानवों की लिस्ट, मध्य में बुध ग्रह, ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं। ये चंद्रमंगल को छोड़कर सारे ग्रह से मित्रता स्थापन करते हैं। यह दोनों ग्रुप आपस में शत्रु है। समझ आ गया? समझ याद रह गया। उसके बाद हम जानते हैं, चलिए ग्रहों के अंश। तो ग्रहों के अंश क्या है पहले ये समझते हैं। ग्रहों के अंश क्या है ये जानना क्यों जरूरी है? तो देखिए पहले तो हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो यदि मकान के योग बन रहा है, यदि यहाँ पे छोड़िए राहु ग्रह को छोड़ दीजिए, यदि यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठे हैं तो चंद्र ग्रह हम पहले वीडियो में क्या पढ़े थे कि चतुर्थ भाव से घर, मकान, गाड़ी आदि देखा जाता है। यहाँ पे यदि कर्क राशि बैठा है, कर्क राशि के मालिक चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव यदि यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे क्या योग बना? घर, मकान, वाहन के योग बना। तो यदि आपकी कुंडली में यह योग है या अन्य योग भी तो कुछ बन रहा है तो कितना परिणाम से आपको प्रभाव पकाएगा आपके जीवन में, कितना प्रतिशत आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। आप घर बनाएंगे, यदि घर के योग हैं, यदि मकान के योग है तो कितना बड़ा घर बना पाएंगे? एक छोटा बजट वाला घर बना पाएंगे या एक मध्य बजट वाला मकान बना पाएंगे या एक आलीशान बंगला बना सकते हैं? वो आपकी कुंडली से कैसे जाने? तो वह जानने के लिए अंश को जानना बहुत जरूरी है। अंश बताएगा, ग्रहों की अंश बताएगा कि आप कितना परिणाम से बना पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, या वो ग्रह कितना प्रतिशत से आपको जीवन में प्रभाव पका पाएंगे। तो चलिए पहले अंश को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे हूँ 0 से 6। यदि कोई ग्रह का अंश है शून्य से 6% का अंश है तो वह ग्रह बाल अवस्था में है। और बाल अवस्था में यदि ग्रह है तो उन ग्रह कितना प्रतिशत प्रभाव पका पाएंगे? 25% प्रभाव पका पाएंगे। यदि ग्रहों की अंश 6 से लेकर 12 के मध्य में है तो ग्रह युवावस्था में है। और युवावस्था वाले ग्रह कितना प्रभाव पका पाएंगे आपके जीवन में? 50%। तो कोई ग्रह का यदि 12 से 18 के बीच 12 से 18 डिग्री है तो ग्रह पूर्ण युवावस्था में है और वो ग्रह आपके 100% आपके जीवन में प्रभाव पका पाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे घर का, मकान का योग बन रहा है और भी देखा जाता है। तो मकान का यदि योग बन रहा है और ग्रहों की डिग्री यदि 100 है तो आप एक आलीशान बंगला बना पाएंगे, या यदि खरीदना चाहते हैं तो आलीशान बंगला खरीद पाएंगे। यदि 50% है तो एक मध्य बजट का घर बना पाएंगे। यदि 25% का है एक छोटा सा मकान बना पाएंगे। उसके बाद यदि ग्रहों की डिग्री 18 से लेकर 24 के मध्य में है तो ग्रह प्रौढ़ावस्था में है, वो ग्रह आपको 50% ही रिजल्ट दे पाएगा। यदि ग्रहों का बल अंश 25 से 30 के मध्य में है तो ग्रह वृद्धावस्था में है और वो ग्रह आपके जीवन में 25% ही प्रभाव पका पाएगा। क्या है ये 25%, 50%? ये तो ग्रहों की ऐसे तो कुछ हम समझे नहीं, क्या है ये? इसका मतलब है यदि जैसे कि 100% तो उस ग्रह का रश्मि आपके जीवन में 100% बढ़ रहा है। यदि यहाँ पे जैसे हम मकान, जैसे चंद्रदेव, तो चंद्रदेव की यहाँ पे क्या हुआ? चंद्रदेव की रश्मि आपके शरीर में 100% पड़ेगा। समझिए, यदि ग्रहों के अंश 50% है तो वो ग्रह का रश्मि जो किरण आता है आपके जीवन में 50% आ रहा है। 50% वो ग्रह आपके जीवन में प्रभाव पका पाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ?
1 से लेकर 2 तक, 1 2 यदि ऐसे ग्रहों की डिग्री है, कोई ग्रह का डिग्री 1 या फिर 2 है, तो वो ग्रह आपके जीवन में 0% प्रभाव पका पाएगा। वो यानी इसको कहा जाता है मृतावस्था। तो ग्रह यहाँ पर मृत हो गए तो आपके जीवन में प्रभाव नहीं पका पाएंगे। यदि ग्रहों की डिग्री 29 या 30 भी है तो भी यहाँ 0% से आपके जीवन में असर कर पाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेष लग्न है, मेष लग्न की नवम भाव की राशि धनु राशि है और धनु राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति देव यानी देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में यानी सिंह राशि, तो सिंह राशि में यदि बैठे हैं और उनका बल यदि 100% यानी उनका बल, उनका अंश 100 है, तो यह कैसा रियल देगा आपके जीवन में। पंचम भाव से क्या देखा जाता है? शिक्षा देखा जाता है, बुद्धि देखा जाता है। तो आप 100% शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क में उच्च हो जाते हैं, आप अभी तक हम उच्च नीच जाने नहीं, तो मित्र राशि हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 100% में बैठे हैं तो क्या होगा, यह व्यक्ति मकान आलीशान बंगला बना पाएगा या आलीशान बंगला खरीद पाएगा। क्यों? क्यों एक मध्य बजट का भी खरीद सकता था, क्यों नहीं एक मध्य बजट का खरीद पाया, एक आलीशान बंगला ये क्यों खरीद पाया? हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, डिग्री 100% डिग्री है, 100% रिजल्ट दे पाएंगे। इसका डिग्री यदि 12 से 18 के बीच में है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो यह व्यक्ति एक आलीशान बंगला खरीद पाएगा। यदि 50% है तो क्या होगा, एक मध्य बजट का घर बना पाएगा। और एक बार बता देता हूँ, ये कुंडली में यह लग्न, तो लग्न से प्रथम हम क्या कहते हैं, केंद्र को किसको कहते हैं, प्रथम भाव यानी लग्न, चतुर्थ भाव यानी सुख, घर मकान वाहन के भाव, तथा सप्तम भाव पति पत्नी का भाव और दसम भाव, ये चारों भाव को केंद्र कहा जाता है। ये याद रखिए। और एक बार मैं लिख देता हूँ। तथा त्रिकोण कौन कौन से भाव को कहा जाता है, 5, पंचम और नवम, ये दोनों भाव को त्रिकोण कहा जाता है। ये दोनों भाव को त्रिकोण कहा जाता है। तथा त्रिक भाव 6, 8, 12, ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं और एक बार बोल रहा था। ये फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए। यदि नहीं समझे तो वीडियो को और एक बार देखिए, जरूर समझ पाएंगे। यदि वीडियो यह सब आप कुछ समझ पाए, देखिए ये स्टार्टिंग है, ये यदि आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे आप क्लियरली सब कुछ जान पाएंगे। तो यह आप यदि समझ पाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक द्वारा अनेक लोगों को, देखिए यूट्यूब क्या है, होता है यूट्यूब में आप वीडियो को यदि लाइक करेंगे, वो वीडियो आगे और बहुत लोगों के पास जा पाएगा। तो आप माध्यम बनिए। यदि आपके द्वारा अन्य लोगों के पास पहुंच पा रहा है और वो भी देख के अपने जीवन में ज्योतिष सीखकर ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में समस्या का समाधान करते हैं, खुशी मिलती है तो उनको खुशी देने की वजह से आपको भी खुशी जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज्योतिष को सरल से सरल में सीखने के लिए, तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तथा अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं, आप जितने हो सकता है 2, 4, 10 जितने हो सकता है एक भी कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से ज्योतिष का ये शास्त्र ज्ञान आगे बढ़ सकेगा। फिर मिलेंगे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।